नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी बल्लग़ रिसालह व अद्दल अमानह व नसहल उम्मह व कशफल गुम्मह सल्लल्लाहु तआला व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन भी और ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि ख़ास मौजू पर कुछ देर मुझे आप हज़रात से बात करनी है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस सिलसिले में जो बातें इस वक्त मुझे जहन में आएंगी वो उस लाइन की मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। My respected brothers and sisters in Islam, the topic that was given to me today, then inshallah I will try my level best to try and speak on the topic, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala inspires me with regard to from the Quran and the Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will try and present to you and enlighten you with regard to them. अल्लाह ने हर इंसान को दो हालतों में रखना इस दुनिया में तय फरमाया है। Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated that a human being will be in two conditions in this world. या वो हालात उसकी मर्जी के मुवाफिक होंगे और या वो हालात उसकी मर्जी के मुवाफिक नहीं होंगे। Either that condition will be according to his liking, or that condition that he is in will not be according to his liking. और ये हर इंसान के साथ तय है। And this is specified and prescribed for every human being. इसमें किसी की खुसूसियत नहीं है कि कोई गरीब होगा तो वो ये हालात से दो चार होगा, कोई बेपढ़ा लिखा होगा तो वो इन हालात से दो चार होगा, कोई किसी ख़ास कंट्री में होगा तो वो इन हालात से दो चार होगा। आप किसी इंसान के बारे में नहीं देखेंगे कि उसको एक्सेप्शन है इसमें, उसको सर्रा और दर्रा, उसको खुशी और नाखुशी, इन दोनों हालात से गुजरना ही गुजरना है। That you will find that you will not find that a person is always in a difficult in adversity all the time, or in prosperity all the time, or in sickness all the time. Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed that He has created the good, the prosperity and adversity for every human being, and every human being will have to go through that. तो इन दोनों तरह के हालात से जब गुजरना तय है तो इसका मतलब ये है कि ये हालात आदमी के इख्तियार में नहीं है। So when a person realizes that he has to go through this phase, then he realizes that things are not in his control. It is not because of his choice. एक है अमाल और एक है हालात। अमाल तो हमें इख्तियार के दिए गए और हालात हमारे इख्तियार से बाहर रखे गए। एक है अमाल और एक है हालात। अमाल हमारे इख्तियार में दिए गए कि ये अमल करो, ये ना करो, और हालात हमारे इख्तियार में नहीं दिए गए। One is actions and one is the conditions. With regard to the actions, we have been given the choice. But with regard to conditions, we don't have that choice. That what condition is going to prevail over us, we don't have that choice. हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, अपनी मर्जी से मरते नहीं। We are not born because of our choice, and neither do we die because of our choice. हम अपनी मर्जी से जवान नहीं होते, अपनी मर्जी से बूढ़े नहीं होते। We don't become young by our choice, and neither do we become old by our choice. अगर इंसानों को उनके बूढ़े होने में इख्तियार होता तो किसी एक का भी बाल सफेद ना होता। If man had the choice of to become old, then you would find that none would have had white hair. अपने इख्तियार से हम गनी नहीं होते और अपने इख्तियार से फकीर नहीं होते। We do not become rich because of by our own choice, neither do we become poor by our own choice. हम अपनी मर्जी से तंदुरुस्त नहीं होते, अपनी मर्जी से बीमार नहीं होते। Good health is not because of our choice, and sickness is not because of our choice. इज्जत और बेइज्जती ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। Respect, honor, dignity, disgrace, humility, being defamed, this is also not in our control. शादियों का होना नहीं होना ये हमारे बस में नहीं है।
To be married, not to be married is not in our control. शादी हो गई तो औलाद हो या ना हो ये हमारे बस में नहीं है। After getting married, whether we're going to have children, kids or not, this also is not in our control. औलाद हो तो लड़के हमारे बस में ना लड़की हमारे बस में। यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। And when you have kids also, it is not because of our, our own doing or our choice that, okay, I'm going to have a boy or I want to have girls. Yahabu liman yasha wa inatha wa liman yasha dhukur. Allah subhanahu wa ta'ala gives, boys to whom He wants to, He gives girls to whom He wants. और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। Or sometimes Allah subhanahu wa ta'ala can leave the woman barren also. You see. तो जब ये हालात हैं कि हालात इंसान के इख्तियार में नहीं हैं, तो बहुत से हालात उसकी मर्जी के मुवाफिक चल रहे होते हैं और बहुत से हालात उसकी मर्जी के मुवाफिक नहीं चल रहे होते हैं। So when a person realizes that these are not in his control, the conditions are not, and sometimes you will find that conditions are favorable to him and sometimes conditions are not favorable to him. अब जो ईमान वाला है उसको कुछ बेसिक बातें बताई हुई हैं अल्लाह। जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले बंदे हैं, उन ईमान लाने वाले बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसी बातें बताई हुई हैं बेसिक और उसूली कि वो इन हालात में बैलेंस रहते हैं। The commandments that Allah subhanahu wa ta'ala has shown, to mankind, Allah subhanahu wa ta'ala has desired from us that we be content with it and we live within that. जो बेईमान है चूंकि उसको नहीं मालूम है तो वो अनबैलेंस हो जाता है। Because people do not have iman, they do not have belief, they do not have faith, so that is why they do not understand they are unbalanced. जब आदमी के हालात काबू से बाहर होते हैं उसकी मर्जी के नहीं होने की वजह से, तो उसके पास ईमान नहीं है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। So when conditions are against a person's temperament, against his desires, and because he does not possess that quality of iman in him, of faith in him, of belief in him, this is when they fall into depression. और फिर उसके बाद में वो इक़दामात करता है, वो अमाल कर देता है जो उसका नतीजा और समरा होते हैं के एतबार से दुनिया में अपने आप को तबाह कर लेता है। आप देखेंगे कि इसीलिए मुसलमानों में ये वाक़यात बहुत कम होते हैं कि कोई मुसलमान डिप्रेशन की वजह से अपनी खुदकशी किया हो। ये खाल होता है, हजारों लाखों में किसी के साथ वाक़या पेश आता है। So because a person does not possess that quality of iman, faith or belief, then when he goes through these conditions, what happens is that then he starts doing things that will harm him physically also. That will harm him physically, even to the extent he might take his own life. Now you will find that in the Muslim Ummah, you will find very, very few cases, very, very few instances where people will commit suicide because of depression. अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों हमारे लिए दुनिया में जीने और आखिरत में कामयाब होने दोनों जगह के उसूल दे दिए हैं कि जो आदमी इस्लाम को याद रखेगा, इस्लामी हिदायत को याद रखेगा, वो यहाँ भी परेशान नहीं होगा, वहाँ भी परेशान नहीं होगा। Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, has put us into this world, and Allah subhanahu wa ta'ala has put certain commandments also, and we have to live in this world, and there is a life of the hereafter also. There is a life of the hereafter. So when a person will stay within the boundaries that Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated for him, within the boundaries of Islam, then he will realize that there will be difficulty in this world and there will be difficulties in the hereafter also. चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो फिर इस रहमत वाले नबी के जो उम्मती होंगे अगर वो उसूलों पर रहेंगे तो दुनिया में भी रहमत में होंगे, आखिरत में भी रहमत में होंगे।